शिक्षण विधि। तो प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ते हैं शिक्षण विधि में फर्स्ट टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और आप तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब देखेंगे, इसमें निःशुल्क क्लासेज की आपकी वीडियो हैं। तिवाड़ी लाइव क्लासेज ऑफलाइन कोचिंग में आके अधिक से अधिक छात्र पढ़ें और नए एडमिशन अधिक से अधिक हो रहे हैं जिनमें आप लाभान्वित हुए हैं। देखें, सबसे पहले आता है इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है प्राप्त उद्देश्य। और प्राप्त उद्देश्य को अपन कहते हैं शिक्षण उद्देश्य। क्या कहते हैं इसको? शिक्षण उद्देश्य कहते हैं इसको। और इसका जनक था V.S. ब्लूम। जनक था इसका V.S. ब्लूम। इसको 3 भागों में बांटा गया बेटा। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसका था V.S. ब्लूम। करथवाल, सिम्पसन। तीनों अलग अलग हो गए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और ये तब दिया गया था 1956, 64, 69। प्रारंभ में बिटाओ इनके 6 भाग थे। 6 भाग। छह भाग। प्रारंभ में कितने भाग थे? 6 भाग। ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। प्रारंभ में 6 भाग थे, ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञानोपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण। इसके भी 6 भाग किए गए बेटा। ग्रहण, अनुक्रिया, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण।
निर्माण। इसके 6 भाग किए गए, ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञान उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। इसके 6 किए गए, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापक, चरित्र निर्माण। और क्रियात्मक के भी 6 किए गए, उद्दीपक, कार्य करना, नियंत्रण, उद्दीपक, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। तो प्रश्न हमारा बनता है कि प्राप्त उद्देश्य, जिसे शिक्षण उद्देश्य कहते हैं, इसका जनक था बीएस ब्लूम। इसने इसको 3 भागों में बांटा, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। 56, 64, 69। इसके 6 भाग किए गए, ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, ज्ञान उपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। इसके ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। उसका उद्दीपक, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। अब बालकों के सामने इसके 18 भाग हो गए। 18 भाग जब हो गए तो बाद में इन तीनों ने सोचा संशोधन करके क्यों नहीं इसको शॉर्ट किया जाए पाठ्यक्रम को, और इसको 2 भागों में बांट दिया। इसको 2 भागों में बांट दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया। इसके 2 भाग किए गए, ज्ञानात्मक, अबोधात्मक। इसके 2 किए गए, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। इसके 2 किए गए, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। ज्ञानात्मक, अबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। इनके 2 भाग किए गए थे। इसको भी 2 भागों में बांटा गया, प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान मतलब जानने की कोशिश करना, कोशिश करना। क्या हो गया? प्रत्यास्मरण हो गया। बालक को जानने की कोशिश करना, पहचान करने की कोशिश करवाना, पहचान करवाना। इसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, किसका, किसको, किस लिए इत्यादि शब्द आते हैं। त्रिभुज की आकृति पहचानना, आकृति पहचानना, करवाना, ऐसी में आता है। अब प्रश्न कैसे आते बेटाओ? प्रश्न ऐसे आते हैं, आप बाजार
से क्या लेकर आए? शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? उत्तर होगा प्रत्यास्मरण। विभिन्न संकेतों के माध्यम से एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? प्रत्यास्मरण। एक व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और वह 40 साल बाद अपने गांव लौटता है, अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। जब कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्यास्मरण हो गया। एक व्यक्ति कोचिंग आता है, आने के बाद घर वालों ने उससे कहा था ये सामान लाना है उसको, और वह जब वापस जाता है तो रास्ते में सोचता है माताजी ने कौन सा सामान के बारे में बोला, पिताजी ने किसके बारे में बोला, मतलब वह याद करने की कोशिश कर रहा है तो प्रत्यास्मरण हो गया। और वह अगर माना कि उसको पता लग गया कि मेरे को ये सामान ले जाना है तो प्रत्याभिज्ञान हो जाता है। जानने की कोशिश करना प्रत्यास्मरण, और जान गया तो प्रत्याभिज्ञान होता है। नंबर 2 अबोधात्मक। इसमें विभिन्न बिंदु आते हैं। नंबर 1 तुलना करना, भविष्यवाणी करना, वर्गीकरण करना, न्याय करना, व्याख्या करना, अनुवाद करना, अनुवाद करना, व्याख्या करना, न्याय करना, वर्गीकरण करना, भविष्यवाणी करना, अंतर करना, अंतर करना। इसमें विभिन्न प्रकार के शब्द आते हैं। त्या न्याय करना, अंतर करना, माप बनाना, सारणी बनाना, चार्ट बनाना। पहले इनको समझते हैं। तुलना करना। प्रश्न कैसे आते हैं बेटा? प्रधानाचार्य ने विद्यालय प्रांगण में कहा, 7वीं कक्षा के ए और बी 2 वर्ग हैं, जिनमें से ए वर्ग बी वर्ग की बजाय श्रेष्ठ है। शिक्षण का उद्देश्य है तो अबोधात्मक। तुलना हो गई। पत्थर निर्जीव है, पौधे सजीव हैं। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य हुआ? अबोधात्मक। सजीव और निर्जीव में अंतर हो गया। संस्कृत के अध्यापक ने प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया, प्रत्येक शब्द का, तो इसका मतलब अनुवाद हो गया। और उसने संपूर्ण कविता का व्याख्यान किया तो व्याख्या करना हो गया। 2 छात्र झगड़ रहे थे आपस में, कक्ष में अध्यापक आता है और उन दोनों को निकाल देता है। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य हुआ? मतलब उन्होंने कहा, अध्यापक ने कहा आप झगड़ रहे हो, आपको 7 दिन के लिए क्लास से निष्कासित किया जाता है। न्याय करना हो गया। प्रधानाचार्य के कहने पर कक्षा अध्यापक ने 8वीं कक्षा को ए बी सी डी 4 श्रेणियों में बांटा। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? वर्गीकरण करना, भविष्यवाणी करना, कल अधिक वर्षा आएगी। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? भविष्यवाणी करना। आप सभी योग्य बनोगे,
आप देश के नवयुवक बनोगे, आप एक अच्छे नेता बनोगे, आप अच्छे श्रेष्ठ शिक्षक बनोगे। भविष्यवाणी करना। गणित के अध्यापक ने विभिन्न माप बनाई त्रिभुज की 90 डिग्री की सारणी बनाना, और सारणी को शुद्ध करना हो गया तो क्या करोगे? सारणी शुद्ध करना कौशलात्मक में आ गया, चार्ट को शुद्ध करना कौशलात्मक में आ गया, जबकि चार्ट बनाना और सारणी बनाना दोनों अबोधात्मक में आते हैं। एक आता चित्र में रंग भरो, अबोधात्मक। चित्र में विभिन्न रंग भरो, कौशलात्मक आ गया। रंग भरो और विभिन्न रंग भरो, दोनों अलग अलग आ जाते हैं। इसमें आता है व्यवस्थित करना। कक्षा अध्यापक के कहने पर छात्रों ने अपनी वस्तुओं को अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से रख दी। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? तो क्या करोगे? अबोधात्मक निर्णय लेना। प्रधानाचार्य ने कहा कि कल हम खेलों का आयोजन करेंगे। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? अबोधात्मक हो गया, निर्णय लेना हो गया। शिक्षण का उद्देश्य है तो निर्णय देना अपन का होता है बालकों। और निर्णय देने के बाद आता है तीसरा अनुप्रयोगात्मक। इसमें संचालित करना, चयन करना आता है, और इसमें परिपालना करना, प्रदर्शित करना, जांच करना, समस्या को दूर करना, कमजोर छात्रों की सहायता करना। प्रश्न कैसे बनते हैं? देखो कि कोई बालक कक्ष में कमजोर है, अध्यापक द्वारा उन छात्रों को आगे बैठाया गया। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? अनुप्रयोगात्मक। एक बालक गरीब था, पढ़ने की इच्छा जागृत करता है। कक्षा अध्यापक ने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा देकर उस बालक को विद्यालय में ड्रेस, किताबें दिलाई। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? अनुप्रयोगात्मक, कमजोर छात्रों की सहायता करना। कुछ बालक की समस्या है कि वो समय पर क्लास में नहीं आ पाते हैं, उनके अनुसार समय टाइम टेबल सेट किया। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? अनुप्रयोगात्मक है, समस्या को दूर करना। जांच करना क्या होता है बेटाओ? एक व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे सो जाता है, उसका मुंह कड़वा हो जाता है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपका मुंह कड़वा नीम के पेड़ के नीचे से होता है। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? जांच करना। अध्यापक ने पढ़ाते समय विभिन्न सीनरियां बताई। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? प्रदर्शित करना। अध्यापक ने कहा आप इस गृह कार्य को पूरा करके लाओगे। बालक गृह कार्य को पूरा करके अध्यापक को दिखाते हैं। शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? परिपालना करना। चयन करना क्या होता है बेटाओ? चयन करना। 10वीं कक्षा में एक बालक के 4 विषयों में 98 नंबर आए और वह 11वीं कक्षा में गणित विषय को लेता है। शिक्षण का उद्देश्य है चयन करना। प्रधानाचार्य पूरे विद्यालय को टैकल करता है, चलाता है, संचालित करना हो गया। तो अनुप्रयोगात्मक में संचालित करना, चयन करना, परिपालना करना, प्रदर्शित करना, जांच करना, समस्या को दूर करना, कमजोर छात्रों की सहायता करना आता है। इसके बाद आता है कौशलात्मक, कौशल के अनुसार मॉडल बनाना। अध्यापक ने छात्रों से कहा कि मॉडल बनाओ, तैयार कीजिए, विभिन्न मॉडल बनाइए। शिक्षण का उद्देश्य है कौशलात्मक आ गया, मॉडल बनाना। अध्यापक ने कक्षा में बालकों से कहा त्रिभुज का चित्र बनाइए। शिक्षण का उद्देश्य है कौशलात्मक आ गया। चित्र में विभिन्न रंग भरो। एक तोते का चित्र बनवाया, तोते के चित्र में विभिन्न रंग भरे हुए थे, कौशलात्मक आ गया। अशुद्धियों को दूर करना शिक्षण का उद्देश्य है, वो भी कौन सा आएगा? कौशलात्मक। हिंदी के शब्दों को शुद्ध लिखवाना, वो भी किसमें आएगा? कौशलात्मक। पैमाना मानकर रेखा चित्र बनवाना, चित्र बनवाया, कौशलात्मक। जनगणना को नक्शे पे दर्शाया, शिक्षण का उद्देश्य है, कौशलात्मक आ गया। शब्दों को शुद्धता से लिखवाना, सुलेख लिखवाना भी इसमें आता है, सुलेख। इसमें आता है कौशलात्मक।
पिछली बार L1 में आया था सुनना, बोलना और पढ़ना, ये तीनों आते हैं, तीनों कौशलात्मक में आते हैं। अगर इसमें अभिवृत्त्यात्मक जोड़ दिया जाएगा तो वो आएगा, यानी कि लिखना जोड़ दिया गया तो अभिवृत्त्यात्मक में आता है। तीसरा आता है अभिरुच्यात्मक, रुचि के अनुसार। अगर आपकी हॉबी है, रुचि है, तो वही कार्य करोगे आप। क्लबों में भाग लेना, एक बालक की रुचि है कि वो क्लबों में भाग लेता है, विभिन्न खेलों में भाग लेना, किसी एक खेल को ही चुनना, किसी एक रंग की शर्ट को ही पहनना, एक विषय को ही पढ़ना, एक अध्यापक से बार बार पढ़ना। एक बालक विभिन्न यानी कि कवियों की जीवनी पढ़ता है क्योंकि उसको कवि पसंद है। दल बनाना, बजरंग दल, शिक्षा दल, प्रेसिडेंटी, अभिरुच्यात्मक। क्रांतिकारी, कई बालक भगत सिंह को ही पसंद करता है, चंद्रशेखर को ही पसंद करता है, वह क्रांतिकारी को पढ़ना पसंद करता है, उसके अलावा किसी को नहीं, तो अभिरुच्यात्मक आ गया। हिंदी की पहेलियों के बारे में पूछना, विभिन्न पहेलियों को पूछता है। एक विषय का संपूर्ण ज्ञान होना, एक विषय का संपूर्ण ज्ञान है एक बालक को, एक ही विषय है, गणित ही गणित पढ़ता है, शिक्षण का उद्देश्य अभिरुच्यात्मक है। उसके बाद आता है अभिवृत्त्यात्मक, लास्ट में होता है धैर्य, संघर्ष, ईमानदारी, आशावादी, कर्मशील, कार्य को सुव्यवस्थित करना, आदत डालने वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति जो प्रथम टेस्ट में नंबर कम आए लेकिन वह धैर्य रखता है और उसके बाद फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर से प्राप्त होता है, शिक्षण का उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मक। एक व्यक्ति सुबह जागता है 5 बजे, जागने के बाद पूरे दिन संस्थान में काम करता है, रात को ऑनलाइन पढ़ाता है, संघर्षी है वो, अभिवृत्त्यात्मक में आ गया। एक व्यक्ति विद्यालय में काम करता है और ईमानदारी से लेखा जोखा रखता है और यानी कि कोई बेईमानी नहीं करता, ईमानदार आ गया। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अब की बार भर्ती में नहीं लगा, अगली भर्ती में जरूर लगूंगा, आशावादी। कर्मशील, वह जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है, कर्मशील होना। कार्य को सुव्यवस्थित करना, एक व्यक्ति सुचारू रूप से सुबह जागता है, प्रतिदिन पूजा पाठ करता है, पढ़ने जाता है, पढ़ने के बाद घर आता है, खाना खाता है, सोता है, फिर पढ़ता है, इसका मतलब है कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करता है, इसका मतलब वो व्यक्ति सफल है। आदत डालने वाला व्यक्ति, जिसकी एक कार्य आदत हो जाती है, पढ़ने की आदत होना किसी को यानी कि जो आदत में डल जाती है वो भी किस में आता है, अभिवृत्त्यात्मक में आता है। तो बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था और इसमें से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सो मच। कल पढ़ेंगे हम खेल विधियाँ।